समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरें, वो भी फटाफट। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर रांची समेत पूरे राज्य में पुलिसकर्मी आंदोलन पर है। आज सुबह पुलिसकर्मियों का काला बिल्ला आंदोलन शुरू हो चुका है, जो 11 तारीख तक चलेगा। इस दौरान पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करते दिखे। अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा पहले ही एक बैठक की गई थी, जिसमें कई मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने गणना स्थल का जायजा लिया और रिटर्निंग अफसरों को दिशा निर्देश भी दिया। प्रदेश के सभी जिलों में 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। रांची में वेतन वृद्धि और 12 महीनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर पोषण सखी धरने पर है। आज सखियों से वार्ता करने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो धुरवा के जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। इस दौरान पोषण सखी ने शिक्षा मंत्री को समस्याओं से अवगत कराया और वेतन भुगतान की गुहार लगाई। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। विपक्ष शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर हमलावर है। भाकपा माले विधायक ने कहा कि हम लोग शुरू से ही शराबबंदी कानून का विरोध करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तस्करों पर कार्रवाई की जाए और उन सभी को रिहा किया जाए जो इस कानून के तहत जेल में बंद है। वहीं राजद विधायक ने शराबबंदी कानून को बिहार में विफल बताया। अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर में पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर पुलिस लाइन में तैनात सभी जवान आज काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने पुलिसकर्मियों ने सरकार के खिलाफ इस दौरान नारे भी लगाए। धनबाद में भी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे राज्य में पुलिसकर्मी आंदोलन पर दिखे, जहां पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी की। बता दें कि 19 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा पहले ही बैठक की गई थी, जिसमें कई मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखा गया था। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन चतरा इकाई ने भी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन के पहले चरण में सभी पुलिसकर्मी आज से 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। देवघर के मधुपुर प्रखंड में मजदूरी भुगतान में हो रही देरी को लेकर वीडियो से लाभुक मिले। लाभुकों ने उन्हें बताया कि 3 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं इस संबंध में वीडियो ने बताया कि लाभुकों को मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान किया जाता है, लेकिन विगत कुछ महीनों से राशि की कमी के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इधर 19 सूत्री मांगों को लेकर लोहरदगा में आज से 3 दिनों तक पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद में अपनी पत्नी से समझौता करने कोर्ट आए एक शख्स ने पत्नी के वकील की पिटाई कर दी। इसके बाद कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों की संख्या में पुलिस और वकील कोर्ट परिसर पहुंच गए। आखिरकार युवक की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। धनबाद के धनसार में गैराज चलाने वालों के विरुद्ध जमीन मालिक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर बाउंड्री, 4 दीवारी की गेट तोड़ने और रंगदारी मांगने की धाराओं में दर्ज की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कई दशक से लोग यहां गैराज चला रहे थे। जमीन खाली करने का आदेश देने पर पिछले दिनों जमकर हंगामा भी हुआ था।
बीसीसीएल धनबाद में 39 साल तक फर्जी कागजात पर एक शख्स के नौकरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा और तहकीकात हुई तो सच सामने आया, लेकिन इस बीच नौकरी के असली हकदार की मौत हो गई। अब उनके बेटे और बहू इंसाफ के लिए और दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए धरना दे रहे हैं। झारखंड के सरायकेला जिले में नशाखोरी का खेल बदस्तूर जारी है, जिसे रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है। इसी कड़ी में कपाली ओपी क्षेत्र में 25 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देवघर के खिलाड़ी राजकुमार नेपाल में होने वाले इंडो नेपाल मिनी प्राइज सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता के लिए बतौर कप्तान चुने गए हैं। इन्हें भारतीय टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर स्थानीय खिलाड़ियों में काफी खुशी का माहौल है। गढ़वा जिले के धुर्की प्रखंड के 4 गांव के विस्थापितों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश के अमवार में बन रहे डैम के बनने से प्रखंड के 4 गांव के डूब जाने की आशंका है। ऐसे में अब सांसद ने इस मामले में पहल की, जिसके बाद अधिकारी मुआवजा भुगतान को लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस के सहयोग से प्रेमी युगल की थाना परिसर में शादी कराई गई। दरअसल दोनों थाना पहुंचे और शादी कराने की गुहार लगाई। इसके बाद थाना परिसर के ही मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भीड़ उमड़ पड़ी थी। गिरिडीह नगर निगम इलाके के पेयजल आपूर्ति कर्मियों ने पूरे शहरी क्षेत्र में भिक्षाटन किया। कर्मियों का कहना है कि शहरी इलाके में लगातार पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन पिछले 4 महीने से 86 कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 19 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के पुलिसकर्मी 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी करेंगे। जामताड़ा में भी पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर पुलिस लाइन में तैनात सभी जवानों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया और पुलिसकर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर कोडरमा में भी 3 दिनों तक पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर पुलिस लाइन में तैनात सभी जवानों ने काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोहरदगा में भाजपा ने नगर परिषद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने नगर परिषद कार्यालय को भ्रष्टाचार की जड़ बताया और वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर ओरांव पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। लोहरदगा के कूड़ू प्रखंड के जरियो गांव में इंटक ने सभा आयोजन किया। इस सभा में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और इंटक यूनियन के अध्यक्ष सुखेर भगत शामिल हुए। सभा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए मजदूरों ने अपनी समस्याओं को इनके सामने रखा। बिहार शेखपुरा के बरबीघा में 9 साल की 2 बच्चियों के साथ 10 से 12 साल के 6 बच्चों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बच्चियां साग तोड़ने खेत गई थी और बच्चियों को मुंह बंद रखने के लिए उन्होंने 3 और 5 रुपए देने का प्रलोभन भी दिया, पर दोनों बच्चियां घर पहुंचकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन शिकायत लेकर आरोपी बच्चों के घर गए, लेकिन वहां उनके साथ मारपीट की गई। इधर इस मामले में 2 बच्चों को पुलिस ने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र में शराब के साथ पकड़ी गई महिला तस्कर थाना से चकमा देकर फरार हो गई। फरार होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। महिला की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई, पर पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। बेतिया के नौतन में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल नवंबर महीने में इसी इलाके में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मृतक के परिजन ने शराब पीने की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन घटनास्थल पर जांच के बाद 2 लोगों के शराब पीने से मौत की पुष्टि की गई है।
नवादा जिले के सवैया टांड में हाथियों का झुंड देखकर लोगों में काफी दहशत है। ग्रामीणों ने हाथियों के आने की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग हाथियों के झुंड पर नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार झुंड में 10 से 12 हाथी शामिल है। वन विभाग पटाखों का उपयोग कर हाथियों के झुंड को भगाने का प्रयास कर रहा है। होली के अवसर पर जमशेदपुर के युवाओं की एक टोली संस्कार होली एल्बम लॉन्च किया। इस ट्रायो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। गीत के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खेली जा रही होली को दर्शाया गया है। इस एल्बम को मुंबई के भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे ने रिलीज किया। लातेहार के बरवाडी प्रखंड के रेलवे क्लब महिला समिति ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर महिला समिति से जुड़े सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में होली के गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।